असली डर। एक सत्य घटना। दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में राकेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 8 साल की बेटी सिम्मी थे। राकेश एक सरकारी कर्मचारी था और सीमा एक गृहिणी। उनकी जिंदगी सामान्य और खुशहाल थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह घटना तब शुरू हुई जब राकेश ने अपने घर के पास एक पुरानी और बंजर जमीन खरीदी। जमीन सस्ती थी और राकेश ने सोचा कि वह वहां एक छोटा सा बगीचा बना देगा। जैसे ही उसने उस जमीन को साफ करने और तैयार करने का काम शुरू किया, उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। पहले उसने सोचा कि यह उसकी मानसिक स्थिति का खेल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें और भी विचित्र होती गईं। एक दिन जब राकेश उस जमीन पर काम कर रहा था, उसे अचानक एक पुराना और टूटा हुआ कांच का टुकड़ा मिला। उसने उस टुकड़े को उठाया और ध्यान से देखा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद सीमा ने बताया कि रात के समय उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज, तो कभी किसी के चलने की। सिम्मी ने भी बताया कि उसे रात में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। राकेश ने इन बातों को भी मजाक समझा और परिवार को समझाया कि यह सिर्फ उनका भ्रम है। एक रात जब राकेश और सीमा अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक सीमा की नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने धीरे धीरे उठकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तब भी उसे बिस्तर के नीचे से किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। सीमा ने डरते हुए राकेश को जगाया और दोनों ने मिलकर बिस्तर के नीचे देखा। वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह राकेश ने अपने एक दोस्त, जो कि एक तांत्रिक था, से मदद मांगी। तांत्रिक ने घर आकर पूरी जगह की जांच की और कहा कि इस घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसने बताया कि यह आत्मा उस जमीन से जुड़ी है जिसे राकेश ने खरीदा है। तांत्रिक ने सुझाव दिया कि उस जमीन पर पूजा की जाए और आत्मा की शांति के लिए कुछ अनुष्ठान किए जाएं। राकेश ने तांत्रिक की सलाह मानी और पूजा का आयोजन किया। अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक ने बताया कि उस जमीन पर कई साल पहले एक महिला की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। पूजा के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर एक और भयावह घटना घटी। एक रात सिम्मी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक उसकी चीख सुनाई दी। राकेश और सीमा दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे और देखा कि सिम्मी अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे। उन्होंने तुरंत सिम्मी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि सिम्मी की हालत गंभीर है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। अस्पताल में कई दिनों तक सिम्मी की हालत नाजुक बनी रही। राकेश और सीमा पूरी तरह टूट चुके थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तांत्रिक ने फिर से घर आकर कहा कि आत्मा अब और भी भयानक हो गई है और उसे शांति नहीं मिली है। उसने कहा कि आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। राकेश और सीमा ने अनुष्ठान के लिए सहमति दी। तांत्रिक ने कहा कि इस अनुष्ठान के दौरान उन्हें उस जमीन पर जाना होगा और आत्मा से माफी मांगनी होगी। राकेश और सीमा ने सारी हिम्मत जुटाकर अनुष्ठान किया। तांत्रिक ने आत्मा से बातचीत की और उसे शांति की राह दिखाई। अनुष्ठान के बाद तांत्रिक ने बताया कि आत्मा ने माफी स्वीकार कर ली है और अब वह शांति से जा चुकी है। सिम्मी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और कुछ हफ्तों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राकेश और सीमा ने उस जमीन को बेच दिया और कभी भी उस जगह की ओर नहीं देखा। इस घटना ने राकेश और उसके परिवार को यह सिखाया कि कभी कभी हमारी समझ से परे भी कुछ ताकतें होती हैं। उन्होंने अब अपने जीवन में शांति पा ली थी, लेकिन उस रात की भयानक यादें हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहीं।